हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए फिलहाल क्या महसूस कर रहे हैं। अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, डिवाइन से प्रे करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेजेस दें। सबसे पहले ही स्टार की एनर्जी है। Ace of Pentacles, 3 of Swords. Next we have 10 of Pentacles. Great. Page of Pentacles, Queen of Wands, Page of Swords, and bottom में we have energy of 6 of Swords. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए बिल्कुल ये रीडिंग रहने वाली है। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार की एनर्जी देख रही हूँ, जो कि कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत स्ट्रांगली डिस्कनेक्शन फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अब उनसे पूरे तरीके से डिटैच हो चुके हो। एक डिटैचमेंट उन्हें आपके साथ फील हो रही है। उन्हें लग रहा है कि आप बहुत दूर जा चुके हो उनसे, लाइक दिस। ठीक है, जैसे एक स्टार होता है ना, एक स्टार कितनी दूर होता है हमसे, वो ये डिस्टेंस ये पर्सन आपके साथ फील कर रहे हैं। लेकिन स्टार की एनर्जी से तो होप्स तो अभी तक नहीं खोई हैं आपके पार्टनर ने, तो ये मत सोचिए कि होप्स खो चुके हैं। वो एक स्टार की तरह डिटैचमेंट जरूर आपके साथ महसूस करते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को, देखते हैं स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई करें स्टार की एनर्जी को, पॉसिबिलिटीज। अगेन वो होपफुलनेस की एनर्जी नजर आ रही है, यानी पॉसिबिलिटीज अभी भी हैं। तो अगर आपको जरा भी ये लगता है कि आपके पार्टनर आपसे अलग हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं, और आप दोनों, आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों का एक होना अब नामुमकिन है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पॉसिबिलिटीज तो अभी भी हैं। आप दोनों के बीच में पेनफुल ब्रेकअप हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक पेनफुल ब्रेकअप हुआ है और इस तरीके से आप दोनों का रिश्ता एंड हुआ है ना कि आप बिल्कुल भी होपफुल नहीं हो कि चीजें सही हो सकती हैं। ओके, और आपने कहीं हद तक गिव अप कर दिया है इस रिलेशनशिप पर, लेकिन आपके पार्टनर ने अभी भी गिव अप नहीं करा है। अभी भी वो बहुत होपफुल मुझे नजर आ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। आप क्या सोचते हो, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को चाहते तो हो, इस पर्सन से आप बहुत प्यार करते हो, आज भी आपके दिल में इनके लिए बहुत प्यार है और आप सब कुछ सही करना चाहते हो। लेकिन जैसी सिचुएशन है ना, मे बी जिस तरीके से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, तो वो चीज के को देखते हुए आप कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि अब वो पर्सन तो वापस नहीं आएगा, और अगर वो वापस आया भी ना तो उस पर्सन को बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस कनेक्शन में। आपको ये चीज फील होती है कि पर्सन को या तो बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो पर्सन एफर्ट्स नहीं डाल सकता तो फिर तो आप भी सोचते हो कि ठीक है, फिर तो अब वो पर्सन मुझे भूल ही जाए तो अच्छा है ना। क्योंकि अब आप उनकी तरफ से एफर्ट्स देखना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि वो पर्सन क्या एफर्ट्स डाल सकता है, आपके लिए क्या कर सकता है, आप देखना चाहते हो। आप ये सोचते हो कि अगर वो पर्सन मुझसे प्यार करता है ना तो वो एफर्ट्स डालेगा आपके लिए, राइट। और पॉसिबिलिटीज हैं, तो आपको बिल्कुल भी होपफुल होने की जरूरत नहीं है, गिव अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ही मैं गिव अप की एनर्जी देख रही हूँ, यानी आप काफी हद तक गिव अप कर चुके हो और अपने पार्टनर को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। आपने बहुत लंबे समय इस पर्सन का इंतजार करा है, ऐसा नहीं है कि आपने इनका वेट नहीं करा, आपने वेट करा, ठीक है, आपने वेट करा, आप चाह रहे थे कि ये पर्सन वापस आए आपके पास। लेकिन जब आप इनको देखते हो ना तो आपको लगता है कि यार ये तो कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है, या इस पर्सन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो आप अपने आप गिव अप करते हो। आप ऐसे मूव ऑन कर जाना चाहते हो कि जैसे अब आप इनके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हो, आप उस एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, ठीक है। आप इस तरीके से गिव अप करना चाहते हो ना कि आप
आप लिटरली नहीं सोचना चाहते हो अपने पार्टनर के बारे में। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को देखते हैं, कौन सी एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो इट इज रीबर्थ। एस ऑफ पेंटिकल मुझे ये दिखाती है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनकी लाइफ में, ठीक है। बिकॉज ये वैसे तो ये पेंटिकल की एनर्जी फाइनेंशियल गेन्स को दिखाता है, लेकिन मुझे यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू सिर्फ ये फीलिंग आ रही है कि वो फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके ये फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रगल करना है, हो सकता है इनके ऊपर डेब्ट्स है, बहुत ज्यादा उधार है इनके ऊपर, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा लो क्लास से या मिडिल क्लास से आपके पार्टनर बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो और फाइनेंसेस को लेकर काफी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, जॉब को लेकर कोई स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, या किसी इस तरीके की सिचुएशन में है जहां पर इनकी जॉब भी जा सकती है, ठीक है, जहां पर इनकी जॉब भी जा सकती है। ओके मे बी इनकी कंपनी में कोई रिसेशन का टाइम पीरियड चल रहा हो या ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर फीलिंग दे रहा है। बट ओके एस ऑफ पेंटिकल को रीबर्थ की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो रीबर्थ तो चाहते हैं, वो लौट कर आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कम बैक करने की कोशिश करी या एफर्ट्स डालने की कोशिश करी, आपसे बात करने की हो सकता है कि कोशिश कर रहे हैं, आपकी अटेंशन को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने एफर्ट्स डाला ना, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत रूडली बिहेव करा इनके साथ, ओके या आपने इनके किसी एफर्ट का कोई भी, जिसे कहते हैं ना कि कोई रिएक्शन नहीं दिया। अगर इन्होंने कोई एक्शन डाला भी तो आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, आपने यही चीज दिखाई कि आपको कोई जैसे फर्क नहीं पड़ता है, ओके इनके होने से नहीं होने से, और आप मतलब आपने कोई भी एक्शन नहीं दिया, ओके कोई भी रिएक्शन नहीं दिया इनके किसी भी एक्शन का या इनके एफर्ट्स का। तो आपके पार्टनर फिलहाल ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं मुझे कि उनको लग रहा है कि अब तो मैं एफर्ट भी डाल रहा हूँ और मुझे कोई रिएक्शन ही नहीं मिल रहा, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि मैं तो कोशिश भी कर रहा हूँ कि चीजें अब सही हो जाएं, लेकिन आपकी तरफ से उन्हें कोई एक्शन नहीं मिल रहा है। तो वो चीज इनको बहुत डिसहार्टन कर रही है, उन्हें लग रहा है कि अब ग्रोथ उनके हाथ में भी नहीं है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि शायद अब ग्रोथ वो भी नहीं ला सकते इस कनेक्शन में। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश भी करके देख ली, लेकिन उस कोशिश का तो कोई नतीजा ही नहीं निकला। तो आपके पार्टनर लिटरली ये चीज भी फील कर रहे हैं कि एफर्ट्स तो डाले मैंने, लेकिन उस एफर्ट्स का जैसे उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला। हो सकता है उन्होंने सिंपल सा जेस्चर आपको शो करा, हाय का मैसेज आपको भेजा, हेलो का मैसेज आपको भेजा, या आपको कॉल करा, या अगर आप दोनों एक दूसरे के आसपास से गुजर रहे हो तो आपको सिंपल हाय करा, स्माइल पास करी, ऐसा कुछ आपके पार्टनर ने आपके साथ हो सकता है करा हो, ठीक है। लेकिन आपने उस एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं दिया। जरूरी नहीं है, देखो सबके साथ ये चीज है, और स्पेशली अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो ये चीज नहीं पॉसिबल। लेकिन हाँ अगर आप आसपास हो, नियर बाय हो, ठीक है, रेगुलरली एक दूसरे को देख पाते हो, सेम ऑफिस सेम वर्क प्लेस अगर आपका है, तो जरूर आप इस चीज से रेजोनेट कर पा रहे होगे, ठीक है। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो चीजों को नॉर्मल करे, आपके और उनके बीच में ना वो चीजों को नॉर्मल करना चाह रहे थे, लेकिन चीजें नॉर्मल नहीं हुई, ठीक है। और उनको अब ये लग रहा है कि उन्होंने एफर्ट्स डाले, रीबर्थ करने की कोशिश भी करी है, लेकिन उस रीबर्थ का उन्हें कोई रिजल्ट जैसे नहीं मिल रहा हो, और ये चीज उनको डिसहार्टन कर रही है। यानी ये चीज इसीलिए और सोच की एनर्जी को दिखा रही है, यानी ये चीज उनको डिसहार्टन भी कर रही है कि यार कुछ हुआ तो है नहीं, है ना। और आप एफर्ट्स चाहते हो, आप चाहते हो कि एफर्ट्स तो डाले ये पर्सन, लेकिन ये पर्सन आप चाहते हो उनकी तरफ से और एक्स्ट्रा एफर्ट्स देखना, ठीक है, ताकि आपकी वैल्यू करें। अब यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स को पास्ट लाइफ क्रिएशन, पास्ट लाइफ की एनर्जी जो है मुझे दिखा रही है। तो ऐसा है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर आप दोनों का कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड नहीं हो। अगर आप इस बर्थ में मिले हो, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों ने एक दूसरे के साथ फील करा है, तो फॉर श्योर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन ही है, ओके। बट अब मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपको बहुत पेन, बहुत सफरिंग्स देखी हैं आपने इस कनेक्शन में। ये पर्सन हो सकता है कि इन्होंने बहुत झूठ बोले हैं, बातों को मैनिपुलेट करना, बातों को पलट देना, चेंज करना बहुत अच्छे तरीके से आपके पार्टनर को आता है। लेकिन आज तक अगर ये आपको हर्ट करते आए हैं, आपसे झूठ बोलते आए हैं, आपने उन चीजों को इग्नोर करा, आपने उन चीजों को इतनी अटेंशन नहीं दी, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो और आप इनसे कोई जैसे कहते हैं ना कि फालतू की झगड़ा नहीं करना चाहते थे, या आप चीजों को बढ़ाना नहीं चाहते थे। तो आप अभी तक, इन्होंने अगर कुछ नेगेटिव भी करा है ना, तो आपने उन चीजों को सिर्फ अभी तक इग्नोर ही करा है, इनकी गलतियों को इग्नोर करा है आपने, ओके। लेकिन इग्नोर करते करते ये गलतियां इतनी बढ़ गई ना कि आज इन्होंने आपका भरोसा खो दिया है, आपको चीट कर दिया है,
ओके आपको फील होता है कि आप चीट हुए हो, आपको फील होता है बिट्रेयल की एनर्जी, ठीक है। ये मतलब अब आप इन पर भरोसा नहीं करते हो, आप इनके वर्ड्स पर भरोसा नहीं करते हो, आप इनकी बातों पर भरोसा नहीं करते हो। यू आर टोटली इन एनर्जी ऑफ थ्री ऑफ सोर्ड्स, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका दिल बहुत भारी है, आपका हर्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड हो सकता है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग चांसेस। और अगर हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो आपको जरूर ग्रीन कलर अपने आसपास रखना चाहिए, नहीं तो ग्रीन कलर आपको ज्यादा से ज्यादा वेयर करना चाहिए। आप चाहो तो आप रोज क्वार्ट्स या फिर ग्रीन ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, जो कि बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, ओके। क्योंकि मैं आपका हर्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड देख रही हूँ। अब यहाँ पर क्या है, आपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकाला है, लेकिन अगर आपने इस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकाला है ना, तो यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आपके एक नया जन्म हो गया है, ठीक है। नाउ यू आर वेरी चेंज्ड पर्सन, आप बहुत चेंज हो गए हो, आपको दुनिया की असलियत समझ में आ चुकी है, आपको समझ में आ चुका है कि हर किसी पर भरोसा नहीं करा जा सकता है। आपने आपने लेसन सीखा है, यू नो, अगर आप हर्ट भी हुए हो ना, तो आपने लेसन सीखे हैं, आपको भी लेसन मिले हैं, और आपने भी वो लेसन से सीखा है कि हर किसी पर भरोसा नहीं करा जा सकता है, हमेशा इमोशनल नहीं रहा जा सकता है, ठीक है। और अब आप यही चीज कर रहे हो, आपके अंदर पेशेंस आ चुका है, आपने अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड कर लिया है। जहां पर इमोशंस दिखाने हैं आप वहां दिखा रहे हो, जहां पर प्रैक्टिकल होना है वहां आप प्रैक्टिकल भी हो रहे हो, ओके। तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप इमोशनली बैलेंस्ड एनर्जी में आ चुके हो, आपका एक नया जन्म हुआ है। यू आर नाउ वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी पावरफुल पर्सन, ओके। वेरी कॉन्फिडेंट पावरफुल पर्सन विद पावरफुल ऑरा आपका महसूस कर रहे हैं। और ये चेंजेस सिर्फ आप ही के अंदर, आप ही नोटिस नहीं कर रहे हो, ये चेंजेस आपके पार्टनर भी आपके अंदर नोटिस कर पा रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है ड्रीम्स। हो सकता है इस पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अपनी फैमिली की बातों में आकर दी, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इनका फैमिली में कोई पर्सन है जो नहीं चाहता कि आप दोनों का कनेक्शन बने, ठीक है, और आपके पार्टनर आपसे बात करें या आपके साथ किसी भी तरीके से कनेक्टेड रहें। तो ये जो भी उनका फैमिली मेंबर है ना, ये आपके पार्टनर को आपसे बात करने से रोकता है, एक ब्लॉक क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जो चीज उन्हें रोक रही है आपसे बात करने से। चाहे आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस क्यों ना आ गया हो, लेकिन सोल टू कनेक्शन है आप दोनों का, आप दोनों की सोल्स कनेक्टेड हैं आपस में। इसीलिए आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस चाहे कितना ही क्यों ना हो, लेकिन स्पिरिचुअली आप आज भी कनेक्टेड हो एक दूसरे से, ओके। ये आज भी आंखें बंद करते हैं ना, तो आप ही के ड्रीम्स देखते हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं, ओके। सो यस, थ्री पार्टी सिचुएशन में यहाँ पर देख रही हूँ, फैमिली इंटरफेरेंस में यहाँ पर देख रही हूँ, जिनकी बातों में आकर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को स्ट्रेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं ना, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो क्या होता है ना, कि हम स्ट्रेस में आकर कोई सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं। स्ट्रेस में आकर हम जो भी डिसीजन लेते हैं ना, वो बहुत गलत होता है। और आपके पार्टनर ने भी यही करा। पास्ट में उन्होंने, हो सकता है कि स्ट्रेस में आकर, अपने फैमिली के बर्डन में आकर या अपनी फैमिली के दबाव में आकर उन्होंने गलत डिसीजन लिया, आपको छोड़ने का डिसीजन लिया, ओके। जो भी उन्होंने पास्ट में डिसीजन लिया है ना, वो उन्होंने स्ट्रेस में आकर या किसी के दबाव में आकर लिया है, और आज वो उस डिसीजन पर रिग्रेट कर रहे हैं, आज वो उस डिसीजन पर शर्मिंदा मुझे नजर आ रहे हैं, ओके। और वो चाहे कितना ही झुटला ले कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है, वो चाहे कितना ही झुटला ले कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उनके दिल में आपके लिए बहुत इंटेंस लव और फीलिंग्स हैं, ओके। इट्स रियली देयर। और ये प्यार ऐसी फीलिंग होती है ना, जो कम और ज्यादा नहीं होता, प्यार कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वो तो कभी हम प्यार को फील कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्यार ऐसी फीलिंग है जो कांस्टेंट रहती है। और यही चीज उनके अंदर मैं देख रही हूँ कि प्यार तो उनके अंदर है, पूरे तरीके से आपके लिए है। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई करें। ये पर्सन पता है क्या एनर्जी? सॉरो, लुक एट इट। तड़प रहे हैं ये पर्सन आपके लिए, आपकी यादों में तड़प रहे हैं ये पर्सन, सॉरो की एनर्जी में है। आंसू आते हैं आपको याद करके इनको, ठीक है, रोना आ जाता है इनको जब आपको याद करते हैं ना, इनकी आंखें भर आती है, इमोशनल हो जाते हैं ये पर्सन जब ये आपके पिक्चर्स देखते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, आपका नाम सुनते हैं, ठीक है, तो ये इमोशनल हो जाते हैं, इनकी आंखें भर आती हैं। ये
ये आपको भुला नहीं पाए हैं, ठीक है। चाहे ये कितना ही प्रिटेंड कर ले कि ये आपको भूल चुके हैं, आपसे दूर हो चुके हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि ये आपको नहीं भुला पाए हैं और इन्हें आपके साथ ही ग्रोथ चाहिए। इन्हें पता है कि आप जितना ख्याल रखने वाला पर्सन, आप जितना प्यार करने वाला पर्सन तो ये कहीं नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। इन्हें कहीं नहीं मिलेगा, ये कहीं ढूंढने की कोशिश कर ले, नहीं मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर मल्टी कनेक्शंस में रहे हों, मल्टीपल कनेक्शंस में रहे हों, यानी हो सकता है कि इनके मल्टीपल पार्टनर्स रहे हों। आप तो थे ही इनकी लाइफ में, आपके साथ होते होते इन्होंने और भी कनेक्शंस बनाए हों अपनी लाइफ में, ओके। अगर ऐसा है तो आप जानते होंगे, ठीक है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए नहीं है ये चीज, ओके। सो हो सकता है आपके पार्टनर मल्टीपल कनेक्शंस में रहे हों, लेकिन आपके पार्टनर को अब ये समझ में आ चुका है कि जैसा कनेक्शन आपके साथ है वो कनेक्शन तो ये चाहकर भी कहीं और बिल्ड नहीं कर सकते। आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल यूनिक कनेक्शन फील करते हैं, एक स्पेशल बॉन्ड आपके साथ शेयर करते हैं, कंफर्ट जोन आपके साथ ये पर्सन शेयर करता है। और आज भी आपको याद करते हैं ना तो उनको रोना आ जाता है, ये पर्सन लिटरली रोते हैं, क्राई करते हैं आपके लिए। और ये चीजें इन्होंने किसी को नहीं बताई, मतलब इनका बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड भी होगा ना, हो सकता है उसे शायद बताई हो या उसे भी नहीं बताई, बट इन्होंने ये चीज किसी के साथ शेयर नहीं करी कि इन्हें आपके याद करके रोना आता है, ये कितना मिस करते हैं आपको, ओके। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखते हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। साइलेंस, ऑफ कोर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो ये दिखाती है कि ये पूरे तरीके से आप पर फोकस्ड हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। आप अच्छा, रिसेंटली हो सकता है कि आपने कोई ऐसी डीपी डाली है, कोई ऐसा स्टेटस अपलोड करा है, कोई ऐसी पिक्चर पोस्ट करी है जिसमें आप बहुत हैप्पी दिख रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो, आपकी आउटलुक बहुत अट्रैक्टिव है उस पिक्चर में। अभी रिसेंटली जिन्होंने ऐसा कुछ पोस्ट करा ना, आपके पार्टनर ने उस चीज को देखा है, नोटिस करा है, और ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ ये पर्सन फील कर रहे हैं। इन्हें पता है जैसे आप अब दिख रहे हो ना, इन्हें जो पर्सनालिटी इनकी को आपकी अब दिख रही है ना, बहुत बोल्ड, ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट, ये चीज उनको अपनी तरफ बहुत अट्रैक्शन दे रही है, ठीक है। ये आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं ये आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ओके। बट आप साइलेंस एनर्जी में, आप इन्हें बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हो, इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये आप अब मूव ऑन कर चुके हो। और आपका भी मैंने देखा है कि आप भी स्ट्रांगली आपने ये डिसीजन जैसे ले लिया है कि अब तो भाई मुझे मूव ऑन ही करना है, ठीक है। आपने इनका वेट करके देख लिया, आपने पेशेंस रख कर देख लिया, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट आपको नहीं मिला, तो यू आर नाउ डिसाइडेड कि भाई अब तो मुझे मूव ऑन करना है, मुझे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, ठीक है। आप कब तक इनमें स्टक्ड रहोगे? आप जितने समय तक इनमें स्टक्ड रहोगे ना, आपको लगता है कि आप बाकी चीजें खो दोगे फिर, है ना। अब जैसे ये है कि आपके ऊपर अगर फैमिली का प्रेशर है कि कहीं शादी करो, और आप कई रिश्ते इनके लिए मना कर चुके हो, ये कुछ लोग ये चीज भी रेजोनेट कर सकेंगे। अगर आप सिंगल हो तो ये चीज आप रेजोनेट कर सकोगे अपने साथ कि आपने इनके चक्कर में तो कितने रिश्ते ठुकरा दिए जो आप इनसे भी कहीं बेहतर थे, है ना, फाइनेंशियली इनसे बेहतर थे, लुक वाइज इनसे बेहतर थे, लेकिन आपने ठुकरा दिया क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो, इसलिए आपने उन चीजों को ठुकरा दिया। लेकिन अब नहीं, अब आपको लगता है कि नहीं, अब आप और इंतजार इनका नहीं करना चाहते हो। आपने बहुत पेशेंस रखकर देख लिया, लेकिन उस पेशेंस का आपको अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है, तो वो चीज आपको होपलेस कर देती है। एंड नाउ यू आर नॉट रेडी टू एंटरटेन दिस पर्सन, आप इन्हें बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना चाहते हो। यस, हो सकता है ये आने वाले समय में भी आपकी अटेंशन सीक करने की कोशिश करेंगे, आपको जेलस करना, आपको इनसिक्योर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आपके अंदर अब भी उनके लिए प्यार है या नहीं। और अगर आप जेलस हो जाओगे, अगर आप इनसिक्योर हो जाओगे, तो उन्हें दिख जाएगा कि आपके अंदर तो प्यार है उनके लिए, और वो फिर से रिलैक्स हो जाएंगे। तो आपने जेलस और इनसिक्योर नहीं होना है, क्योंकि आने वाले समय में ये आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है? 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है लेटिंग गो की एनर्जी। कई बार हमें पास्ट के ग्रजेस को ना फॉरगेट करना पड़ता है, भूलना पड़ता है। बॉटम में एक बार देख लूं कौन सा कार्ड आया। बॉटम में आउटसाइडर की एनर्जी आ रही है। लुक, आउटसाइडर, अजनबी तो बन चुके हैं ये आपकी लाइफ में। आप क्या है, इस पर्सन ने हमेशा आपके
इस रिलेशनशिप में ना एक बाउंड्रीज हमेशा सेट करके रखी हैं। आपके और इनके बीच में हमेशा एक दीवार रही है। कैसी दीवार रही है? आपके और ये पर्सन ना कभी आपको अलाउ नहीं करा कि आप इनकी पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर करो, इनकी फैमिली में इंटरफेयर करो, इनके फ्रेंड्स में इंटरफेयर करो। इन्होंने कभी इस चीज को एंटरटेन नहीं करा। इन्होंने हमेशा एक वॉल क्रिएट करके रखी है। वो चाहते थे कि अगर वो अपनी फैमिली के साथ है, अपने फ्रेंड्स के साथ है, तो वो उनके साथ है, फिर वो आपका इंटरफेरेंस उन चीजों में कभी नहीं चाहते थे, ठीक है। बट वो हमेशा आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड्स के बीच में, आपकी पर्सनल स्पेस में तो वो पूरा इन्वॉल्वमेंट लेते थे, राइट। लेकिन आपको कभी उन्होंने अलाउ नहीं करा कि आप उनकी पर्सनल स्पेस में जरा भी इंटरफेयर करो, राइट। हमेशा एक वॉल क्रिएट करी है उन्होंने, हमेशा एक बाउंड्रीज क्रिएट करी है आपके और अपने बीच में, राइट। क्यों बाउंड्रीज क्यों क्रिएट करी है उन्होंने? इसलिए बाउंड्रीज क्रिएट करी है क्योंकि कभी भी वो आपके साथ इमोशनली इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं होना चाहते थे कि आप पर वो इमोशनली डिपेंडेंट हो जाए। अगर वो आप पर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते तो फिर उनका आपसे डिटैच होना कितना मुश्किल होता। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो धीरे धीरे आप पर इमोशनली डिपेंडेंट हो रहे हैं। अब आपसे अलग होने के बाद उनको समझ में आया कि वो तो आप पर इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके हैं। उन्हें आदत हो गई है आपकी इमोशनल सपोर्ट की, आपकी केयर की, आपकी प्रोटेक्शन की आदत हो गई है उन्हें। वो ये चीज आप समझ रहे हैं। और अब मैं देख रही हूँ कि उनके अंदर आपको लेकर रिस्पेक्ट, आपको लेकर प्यार और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वो कम नहीं हुआ है, बल्कि वो प्यार, वो इमोशंस और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 6 ऑफ सोर्ड्स विद लेटिंग गो की एनर्जी निकल कर आ रही है। लेटिंग गो, ये चाहते हैं कि आप पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उन चीजों को लेट गो कर दो, ठीक है। जो कुछ भी पास्ट के आपके ग्रजेस हैं कि इन्होंने आपके साथ ऐसा करा, इन्होंने आपके साथ वैसा करा, आप उन चीजों को लेट गो कर दो। ये आपको हील करना चाहते हैं ताकि आप उन चीजों को लेट गो भी कर पाओ। ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें आपकी एनर्जी से कनेक्ट होना पड़ेगा। यानी आपसे बात करनी होगी, डीप कन्वर्सेशन करनी होगी, फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आना पड़ेगा। लेकिन आप अभी उन चीजों को अलाउ ही नहीं कर रहे हो। ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। अब यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए तो वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं चीजों को लेट गो करने की, उन चीजों को लेट गो करने की जो आपके और उनके रिलेशनशिप के बीच में आ रही हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो उनका गुस्सा हो सकता है, वो उनके टॉक्सिक नेचर हो सकता है, वो बहुत ज्यादा डोमिनेटेड रहे हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल करा है उन्होंने आपको, ठीक है। कंप्लेन्स रही हैं हमेशा। अपनी उन हैबिट्स को ये पर्सन लेट गो कर देना चाहते हैं। लेकिन लेट गो करना कोई एक दिन की काम तो नहीं है। लेट गो करने में भी समय लगता है, अपनी आदतों को बदलने में समय लगता है, और वही समय इस पर्सन को लग रहा है। क्योंकि मैं इनकी एनर्जी को देख रही हूँ जहां पर इन्हें थोड़ी स्पेस की जरूरत है, ठीक है। ये अपना स्पेस लेंगे तो ये चीजों को लेकर क्लियर हो पाएंगे। ओके, इनको क्लैरिटी के लिए, लेट गो करने के लिए चीजों को, इन्हें स्पेस की जरूरत है, और ये वही स्पेस अपना ले रहे हैं। चलो और भी चेकआउट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इन कार्ड्स को भी लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस पर्सन के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स और मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। तो दिस इज कमिटमेंट। आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ, आई वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माय फ्यूचर। ओके, गिल्टी, थर्ड पार्टी, overwhelmed, holding back, secrets, mend, and bottom is indecisive. And know my inability to make a decision hurts you. ये पर्सन की मैं एनर्जी पता क्या देख रही हूँ। ये पर्सन अपने डिसीजंस के लिए भी दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, या अपने डिसीजंस के लिए इन्हें दूसरों की एश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। ये खुद कोई डिसीजंस नहीं ले सकते, बहुत कंफ्यूजिंग है, और इन्हें मतलब अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। ये चीज स्पेशली मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इनडिसाइसिव है ये पर्सन, और ये हैबिट आप जानते हो, और इनकी इस हैबिट पर आप बहुत ज्यादा परेशान हो। इन्होंने पास्ट में भी अगर कोई डिसीजन लिया आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, तो आप उन हैबिट से भी आप बहुत ज्यादा परेशान हो। आप नहीं चाहते कि ये पर्सन किसी और को इन्वॉल्व रखे आपके और उनके डिसीजंस में। आप नहीं चाहते हो कि वो पर्सन किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट ले। स्पेशली अगर आप मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है, तो आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस लेकर आते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। और वो चीज आपको बहुत परेशान करती है। आपको लगता है कि आपका और उनका कनेक्शन अगर है तो वो आपके साथ बात करे, है ना, और चीजों को रिजॉल्व करे। उसमें आप नहीं चाहते हो कि किसी थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट जरा भी हो।
लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है आपके रिलेशनशिप में। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब आपके पार्टनर उन चीजों को भी रिजॉल्व करना चाहते हैं, मेंड करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं चीजों को। वो जो चीजों को यहाँ पर खराब नहीं करना चाहते हैं। ओके, सो यस, ये पर्सन पूरी कोशिश कर रहे हैं चीजों को फिक्स करने की। देयर इज एन एनर्जी ऑफ सीक्रेट्स ऑल्सो, यानी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी भी आपको नहीं पता है, ठीक है। एंड यस, ये पर्सन आपको वो सब चीजें बताना चाहते हैं, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी जैसे कह जाता है ना एक रिलेशनशिप में, वो लेकर आना चाहते हैं वो उस रिलेशनशिप में। वो आपके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहते हैं, बिल्कुल जो भी वो फील करते हैं ना आपके लिए, वो सब चीजें वो आपके सामने रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे कुछ छुपाना चाहते हैं, कुछ अब हाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यस, अगर उनके कुछ सीक्रेट्स भी हैं तो ये पर्सन ने जो चीजें अभी तक आपको नहीं बताई हैं वो चीजें भी अब आपके सामने आने वाली हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है जहां पर इन्होंने अभी तक आपको ना क्लैरिटी नहीं दी है, आपको क्लैरिटी नहीं मिली है अपने पार्टनर की तरफ से। आपके कई सवाल अभी भी आपके दिल में हैं जो आप जानना चाहते हो, और आपको लगता है कि जब तक आपको उन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे ना, आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। क्योंकि पीस ऑफ माइंड के लिए आपको उन सवालों को जानना है, आपको अपना पीस ऑफ माइंड चाहिए। आप जानना चाहते हो कि शख्स ने जो करा वो क्यों करा, क्या रीजंस थे उनके पीछे। तो आपके दिमाग में अभी भी वो सवाल घूमते हैं। एंड यस, यू वांटेड टू हैव क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको क्लोजर चाहिए। आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो, मुझे कई लोगों की ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि ये पर्सन वापस आए ही आए, लेकिन आप इतना एक्सपेक्ट जरूर करते हो कि एटलीस्ट ये आकर आपसे अपॉलॉजी करें, आपसे माफी मांगे और आपको क्लोजर दे, आपको क्लैरिटी दे, जो सच है वो आपके सामने रखे। ओके, ताकि आप भी आगे मूव ऑन कर सको और वो भी आगे मूव ऑन कर सके। तो कई लोगों की एनर्जी तो मैं ऐसे भी देख रही हूँ जहां पर आपको क्लैरिटी चाहिए, आप होल्ड बैक करके नहीं रखना चाहते हो चीजों को। मैं यहाँ पर ऐसे भी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है और बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर, याद करते हैं आपको। एंड ये चीज जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ चुका है ना, ये डिस्टेंस उनको स्ट्रेस दे रहा है। ये पर्सन हाईली स्ट्रेस की एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। इस डिस्टेंस की वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, और ये स्ट्रेस की वजह से ये हर समय ड्रेन फील करते हैं, लो वाइब्रेशंस में चले जाते हैं, कहीं पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने काम पर, अपने वर्क पर, कहीं पर भी ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्ट्रेस उनको बहुत ज्यादा ड्रेन कर रहा है, ओवरवेल्म्ड आपके पार्टनर जैसे फील कर रहे हैं। और अगर स्पेशली इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है ना, और वो थर्ड पर्सन इनको बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, इनको बार बार बता रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए, अगर वो पर्सन भी तो आपसे प्यार करता है, उस पर्सन को आकर आपसे बात करनी चाहिए, यानी आपको उनसे बात करनी चाहिए, आपको भी तो रियूनियन चाहिए। ऐसे ऐसे उनको भड़काया जा रहा है, उनका माइंड वॉश करा जा रहा है। और एक तरफ उनको माइंड वॉश करा जा रहा है और एक तरफ उनका दिल है जो ये चीजें मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है। तो ये पर्सन को वो चीजें भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, वो आपसे अलग नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनका माइंड वॉश कर कर आपको अलग करा जा रहा है, आप दोनों को अलग करा जा रहा है, ठीक है। तो यस, ये पर्सन उस चीज से भी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, उस चीज का भी बहुत स्ट्रेस है आपके पार्टनर के ऊपर। जो भी कुछ ये पास्ट में आपके साथ करके आए हैं, ये पर्सन बहुत ज्यादा गिल्टी है उन चीजों के लिए, बहुत ज्यादा गिल्ट है इनके अंदर, बहुत ज्यादा रिग्रेट है उन चीजों का। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें वो चीजें नहीं करनी चाहिए थी। जो पेन इन्होंने आपको दिया है, जो डैमेज आपको करा है ना, उस पेन का, उस डैमेज का ना कोई जैसे कहते हैं ना, इलाज नहीं है, ठीक है। जो गैप आप दोनों के बीच में आ गया ना, उस गैप को नहीं भरा जा सकता। तो ये चीज आपके पार्टनर फील करते हैं। वो आपको अपना फ्यूचर का पार्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन वो इस चीज को लेकर श्योर नहीं है कि आपके दिल में उनके लिए क्या है, यू नो। वो जानना चाहते हैं कि आपके दिल में उनके लिए क्या है, क्या आप भी उनको अपनी फ्यूचर का पार्ट बनाना चाहते हो, क्या अब आप भी रेडी हो उनको कमिटमेंट देने के लिए। वो तो रेडी हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए, वो रेडी हैं आपके साथ अश्योरेंस करने के लिए, कनेक्शन में आने के लिए, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप रेडी हो उनको कमिटमेंट देने के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके इमोशंस क्या है उनके लिए, ठीक है। वो आपकी लाइफ में नहीं देख पा रहे हैं, वो नहीं झांक पा रहे हैं कि आपके दिल में क्या है उनके लिए। ओके, चलो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो नेक्स्ट वी हैव नाइट ऑफ कप्स, ओके, टेम्परेंस, मैजिशियन, ओके, स्टार की एनर्जी अगेन रिपीट हो रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ पेंटिकल्स,
हाई प्रीस्टेस एंड बॉटम में वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सी चीजें हैं जो आपको ट्रिगर करती हैं अपने पार्टनर के लिए, यू नो, मतलब जो कुछ भी वो आपके लिए करके आए हैं, अगर वो चीजें आपको याद आती है ना, तो वो चीजें आपको ट्रिगर करती हैं, आपको परेशान कर देती हैं बहुत ज्यादा, यू नो। और आपने बहुत सफर करा आफ्टर ऑल इस कनेक्शन में, यू नो, और अब आप इन पर भरोसा भी नहीं करते हो। आपको पता है कि ये पर्सन झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, आप नहीं करते हो इन पे भरोसा। अगर ये आकर आपसे कुछ बात भी करेंगे ना, आपको अश्योरेंस भी देना चाहेंगे, कमिटमेंट भी देना चाहेंगे, कुछ ऑफर भी अगर ये करना चाहेंगे ना आपको, तो इन्हें भी मालूम है ये चीज कि आप इन पर भरोसा तो नहीं करने वाले हो। तो कमिटमेंट देने से पहले ये आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, और भरोसा जीतने के लिए इन्हें एफर्ट्स डालने होंगे, खुद को बदलना होगा, एक्शंस लेने होंगे, जो भी रेलेवेंट एक्शंस हैं इस रिलेशनशिप में वो सब इन्हें लेने होंगे। तो मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आप इन पर अब भरोसा नहीं करते हो, आप भी कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हो, प्यार करते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके दिल में प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, लेकिन हाँ, भरोसा आपका जो टूटा है ना, तो फिर से अगर कोई एक बार आपका भरोसा तोड़ देना, तो फिर से आपका भरोसा जोड़ना, उस भरोसे को फिर से जीतना मुश्किल है। मजिशियन की एनर्जी भी मैं यहाँ पर स्ट्रांगली मजिशियन की एनर्जी में मैं स्ट्रांगली यहाँ पर देख रही हूँ, जो कि ये दिखाता है कि आप काफी कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव एनर्जी में मुझे देखने को मिल रहे हो। यानी अब आपने फोकस अपने करियर की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ ज्यादा लगाया है, ठीक है, जिसमें आप ग्रो भी कर रहे हो। ओके, अब आप रिलेशनशिप की तरफ ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते हो, आप रिलेशनशिप्स में जाना ही नहीं चाहते हो। आप कहीं ना कहीं ये बिलीव करने लग गए हो कि प्यार का मतलब जैसे होता है ना कि धोखा, तो आपको लगता है कि प्यार का मतलब है धोखा, तो अब आप प्यार को अपनी लाइफ से दूर रखना चाहते हो। तो अगर कोई आपको अप्रोच भी करने की कोशिश कर रहा है, तो यू आर नॉट ओपन टू दैट, आप उस चीजों के लिए ओपन नहीं हो। आपको जरा भी लगता है ना कि ये पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड है, या ये पर्सन मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, मुझसे बात करने की जानबूझकर कोशिश कर रहा है, तो आप ऐसे पर्सन से खुद ब खुद डिस्टेंस ले लेते हो। तो यू आर नॉट रेडी फॉर एनी कमिटमेंट, आप मैरिज के लिए, कमिटमेंट्स के लिए अभी भी रेडी नहीं दिख रहे हो मुझे। आप ओपन अप नहीं हो कनेक्शंस के लिए। अब आप पूरे तरीके से अपना फोकस अपने करियर और अपने जो है फैमिली पर लगाना चाहते हो। आपको लगता है कि जो आपके आसपास आपके लव्ड वंस हैं, आपकी फैमिली है, उसकी तरफ आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, और आप वहीं पर ज्यादा फोकस कर रहे हो। मुझे आप अपनी मदर से ज्यादा अटैच नजर आ रहे हो, ठीक है, एंड मतलब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि अब आप अपनी मदर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, और उससे आप काफी रिलैक्स भी फील कर रहे हो। और अगर जो लोग यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो ना, तो आपको करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, वो चीज आपको बहुत रिलैक्स करेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में आ रहा है, यानी अब चेंज बदल रहा है, समय बदल रहा है अब, ठीक है, जो बुरा वक्त था वो खत्म हो रहा है, और एक नए वक्त की शुरुआत हो रही है आप दोनों के बीच में। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको नोटिस कर रहे हैं, वो देख पा रहे हैं, वो आपके साथ एक डीप कनेक्शन अब चाहते हैं। इनका मन है कि आपके साथ डीप कनेक्शन क्रिएट करा जाए, डीपली आपसे बातें करी जाए, आपसे डीप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं ये पर्सन, और जो भी इनके दिल में है आपको साफ साफ बता देना चाहते हैं। और एट लास्ट फिर जो भी मतलब डिसीजन होगा, फाइनल डिसीजन होगा, वो आपके हाथों में होगा कि आपको रिलेशनशिप में रहना है या आपको रिलेशनशिप से नहीं रहना है। तो फाइनल डिसीजन आपके हाथों में होगा, वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये पर्सन आपको कुछ ऑफर तो जरूर करने के बारे में सोच रहे हैं, और साथ ही साथ ये पर्सन आपके हाथों में चीजों को छोड़ना चाहते हैं कि अब आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में। मैं आपको काफी बैलेंस्ड एनर्जी में देख रही हूँ, जहां पर आपके इमोशंस बैलेंस आउट हो चुके हैं, जहां पर अब आप पहले जैसे प्रैक्टिकल नहीं रहे हो, पहले जैसे इमोशनल नहीं रहे हो, काफी प्रैक्टिकल हो चुके हो। ओके, एंड यस, काफी इंट्यूटिव हो आप। आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर इनसाइट, आपकी इनर फीलिंग्स आपको ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज आपको बताती है कि ये पर्सन वापस लौट कर आएगा, ठीक है। आपको पता है कि ये पर्सन आपका है, आपकी डेस्टिनी में हो, और ये पर्सन ने वापस आपके पास ही आना है। तो ये चीज आपको रिलैक्स कर देती है। ये चीज जब भी आप सुनते हो, आप सोचते हो इस चीज के बारे में ना, तो आप रिलैक्स हो जाते हो, आप बहुत रिलैक्स फील करते हो ये सोचकर, राइट। चलो, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। सबसे पहले आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि मैं बहुत गिल्टी हूँ, जिस भी तरीके से मैंने तुम्हें ट्रीट करा उन चीजों के लिए, तुम्हें रियलाइज नहीं होगा, पर हर्ट तो मैं भी हुआ हूँ, यानी डैमेज तो उनको भी हुआ है, हर्ट वो भी होते हैं, रोते वो भी हैं।
वो रिग्रेट कर रहे हैं, जो आपके साथ नहीं है, आपके आसपास नहीं है ना, वो बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ये पर्सन अपॉलॉजी चाहते हैं आपसे। आप बहुत ब्यूटीफुल हो और आपकी ब्यूटी उन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। साथ ही साथ आपकी, आप जैसे फ्रॉम इनसाइड हो ना, वो चीज भी उनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। आपके लिए काफी रोमांटिक आपके पार्टनर फील करते हैं। वो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि आप क्या हो उनके लिए, आप कितने जरूरी हो उनके लिए। आपकी रिस्पेक्ट, आपके प्यार, आपके लिए रिस्पेक्ट उनकी बढ़ चुकी है। और उन्हें भी कहीं ना कहीं ये चीज मालूम है कि आप उन्हें मिस करते हो, आप उन्हें याद करते हो, और आज भी आप उन्हें भूले नहीं हो। ओके, सो ये आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, फीलिंग्स हैं। कैसी लगी गाइज ये रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। शेयर जरूर करें इस रीडिंग को सबके साथ। और दिस इज ऑल फॉर टुडे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल आप मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, सो या दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये आज की रीडिंग थी, कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करने के लिए आज की रीडिंग को कमेंट्स में 111 जरूर लिखना है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।